सो क्या 8 महीने इनफ है नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड टू मी सो मेनी टाइम्स बाय यू पीपल कि भैया जी प्लीज हमें गाइड कर दीजिए, हमने पहले स्टार्ट नहीं किया, अब हमारे पास समय कम बचा है, क्या इतना समय काफी है? बिकॉज हम बहुत सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं, हम बहुत फियर फील कर रहे हैं, हम बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, हम बहुत कंफ्यूजन फील कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, क्या करें? क्या 8 महीने इनफ है? एंड आई एम गोना से रिलैक्स भाई, प्लीज इतना हाइपर नहीं होना होता चीजों को लेकर के, रिलैक्स करो, ठीक है? इट इज मोर देन इनफ, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम गोना से टू यू राइट नाउ इन दिस वीडियो। हम हर चीज कवर करने वाले हैं, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। अब तुम्हें क्या करना है, व्हाट टू डू, वी आर गोना डिस्कस एग्जैक्टली द सेम थिंग इन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी समस्या क्या क्या है जो आप फेस कर रहे होगे राइट नाउ इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 8 महीने बच्चे, तो क्या क्या समस्या ऐसी है जो तुम फेस कर रहे होगे, ठीक है? सबसे पहली समस्या, ऑब्वियसली सबसे बड़ी समस्या जो लोग फेस कर रहे होंगे कि उनके पास बहुत ज्यादा बैकलॉग बना रहेगा और रिवीजन भी करना है, वो भी कवर करना है, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है, कौन सी कोचिंग करें, क्या स्टडी मटेरियल यूज करें, ये सारे क्वेश्चंस हम इस एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को बस अंत तक बने रहिएगा, और इस वीडियो तक अंत तक वही बच्चे बने रहिएगा जो सच में नीट 2027 8 महीने में क्रैक करना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो प्लीज ड्रॉप द वीडियो राइट हियर राइट नाउ। ओके, देखो कोचिंग और स्टडी मटेरियल जो है इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। तुम कोई भी कोचिंग ले सकते हो, कोई भी स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हो, ठीक है? इट्स नॉट अ बिग फैक्टर एट ऑल, ठीक है? अगर तुम मेरा सजेशन चाहते हो तो पीडब्ल्यूबी अपनी इंडिपेंडेंस डे सेल लॉन्च कर चुका है अपने, इसके अंदर अपने सारे बैचेस के अंदर वो बहुत ज्यादा मैसिव डिस्काउंट दे रहा है भाई। अर्जुना 3.0, लक्ष्य 3.0, यकीन 3.0, लाइक इस साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट जो है अभी इन बैचेस के अंदर चल रहा है। तो अभी अगर तुम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है तो गो चेक दिस बैचेस आउट एंड इट्स योर लास्ट चांस। ओके, सो अभी ग्रैब कर लो, और तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो VN100 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, और इसकी लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहां से आके परचेस कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तुम्हें क्या करना है, व्हाट टू डू भैया, इतनी सारी चीजें हम कैसे करें, ठीक है? तो हम जो है ना इस पूरी वीडियो को 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट करने वाले हैं, एक्चुअली 3 सिनेरियोज में हम सेग्रीगेट करने वाले हैं। फर्स्ट पीपल आर दोज पीपल जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, लाइक दे हैवंट स्टार्टेड एनीथिंग एट ऑल राइट नाउ इन स्टडीज, राइट? तो हम इसको कैटेगरी 1 के अंदर डालेंगे। सेकेंड आर द पीपल जिन्होंने जो है अभी स्टार्ट कर दिया है और उनके पास कोई बैकलॉग भी नहीं है, ठीक है? तो हम इसको कैटेगरी 2 में डालेंगे। थर्ड कैटेगरी वो है जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है और इनके पास बैकलॉग भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो हम इसको डालेंगे कैटेगरी नंबर 3 के अंदर। एंड दिस कैटेगरी नंबर 3 ऑब्वियसली इज द मोस्ट टफेस्ट टू डील विद। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, देन हम थर्ड वाली पे जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट वाली कैटेगरी जो है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो भाई देखो तुम लोगों के लिए काफी आसान हो सकती है चीजें, क्योंकि अभी तुमने स्टार्ट नहीं किया है, राइट? तो तुम्हारे पास कोई प्रेशर नहीं है पुराना कि बैकलॉग भी बन सकता है, नहीं बन सकता, राइट? तो यू हैव दैट चांस टू स्टार्ट अ फ्रेश, राइट? तो अभी तुम क्या कर सकते हो कि एनरोल इन अ फ्रेश बैच राइट नाउ, जो भी है, जो भी बैच तुम ज्वाइन करना चाहते हो, पीडब्ल्यू का भी उसको भी ज्वाइन कर सकते हो राइट नाउ, आई डोंट केयर, कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है? उस बैच के साथ तुम्हें चलना है, ठीक है? कैसे चलना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है? सेकंड केस ऑफ सिनेरियो, जिन्होंने स्टार्ट कर दिया और उनके पास कोई बैकलॉग नहीं है, तो तुम्हारे लिए भी फायदा है, बिकॉज तुम्हें जो कोचिंग अभी चल रही है उसी के साथ बस तुम्हें सेम बैच के साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है? अब फर्स्ट और सेकंड बैच मोस्ट ऑफ द चीजें लाइक सिमिलर रहेंगी, बिकॉज फर्स्ट वाला बिल्कुल स्टार्ट करा होगा वो भी कोचिंग के साथ ही चलेगा, सेकंड वाला ऑलरेडी कोचिंग के साथ चल रहा है तो वो भी कोचिंग के साथ ही चलेगा, ठीक है? तो अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो को सेम ही चीज फॉलो करनी है, लाइक दे आर ऑन अ कॉमन प्लेस। इनको क्या करना है, सेम शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है? इनको क्लासेस अटेंड करनी है, सारी जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, लिसन करने हैं, बी अटेंटिव इन योर क्लासेस बिकॉज इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। क्लास को ढंग से सुनना है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास को ढंग से सुनोगे चीजें तुम्हें ज्यादा याद रहेंगी, बिकॉज एट द एंड तुम्हें चीजें याद रहनी चाहिए, बिकॉज याद रहेंगी तभी तुम जाकर के एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नोट्स में चीजें लिखी रह जाती है, तुम उनको याद नहीं करते हो, तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर लाइक एग्जाम के अंदर जाके क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है? समझ सब लोग जाते हैं, लेकिन याद जिनको होता है वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? तो क्लासेस ढंग से अगर तुम अटेंड करोगे, लिसन करोगे, तो तुम्हारी चीजें ज्यादा मेमोरी के अंदर रिटेन रहेंगी, ठीक है? जैसे ही तुम ये सारी चीजें करोगे, एक्सरसाइज जो करोगे क्लास के अंदर, लाइक लिसन करोगे, एक्टिव रिकॉलिंग करोगे, सब चीजें करोगे, एंड जब तुम ये सब चीजें करने के बाद रूम पर आओगे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी क्लियर माइंड में पिक्चर बनी रहेगी कि तुमने क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा है, बिकॉज यू लिसन्ड टू दैट क्लास केयरफुली, ठीक है?
तो जब तुम रूम पे आओगे उसको रिवाइज करो, रिवाइज करने के लिए भाई एक्टिव रिकॉलिंग वाली ट्रिक बनाओ, ट्रिक करो जो कि मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। बस तुम्हें बैठना है, सोचना है क्लास के अंदर क्या क्या कराया, देन ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस उठाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी तुमने आज क्लास के अंदर पढ़ा, सारे टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मॉड्यूल से और जहां से भी जो है मिल सकता है क्वेश्चंस करो, ठीक है। एंड अपनी वीकनेस उसमें से ढूंढो कि तुम्हारी क्या वीकनेसेस है, क्या तुम्हारा दिन में आज मिस हो चुका, क्या नहीं हुआ है, वो सारी चीजें बस उधर रिवाइज करनी है, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फायदा ये होगा कि तुम सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान दोगे जो तुम्हारी एक्चुअल में वीकनेस है, ना कि पूरी थ्योरी वापस पढ़ोगे क्लास में से आके, ठीक है। तो इससे तुम्हारा समय बचेगा, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी रहेगी क्वेश्चंस की, तो तुम्हारी दोनों चीजें एक साथ चल रही होंगी, राइट। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, अब रिवीजन करना कैसे है, राइट। हम इसके बारे में तो डिस्कस करें ही नहीं, तो रिवीजन के बारे में भी हम डिस्कस करें। मैंने बोला ना सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस पॉइंट, इस वीडियो के अंदर, राइट। तो रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन करना इज नॉट अ टफ थिंग, राइट। इट्स वेरी सिंपल, स्पेशली फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी, हम उसी के बेसिस पे अभी चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुम क्लास के अंदर अगर तुम कोई बैच में एनरोल्ड हो तो तुम्हारे पास ऑब्वियसली तुम्हें वो मॉक पेपर्स कराते होंगे, राइट। तुम्हारे मॉक पेपर्स रेगुलर बेसिस पे होते रहते होंगे, राइट। तो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर मॉक पेपर्स, लाइक उसमें सिलेबस आ रहा है ना, तो उसका फायदा उठाओ ना। मैं तो उसी तरीके से करता था, राइट। अपने नीट के टाइम पे मैं यही करता था कि कोई भी मॉक पेपर मेरा आने वाला है, लाइक लेट सपोज कि 10-15 दिन बाद मेरा मेरा कोई मॉक पेपर आने वाला है, उसका सिलेबस भी मेरे को पता है, उसके अंदर क्या सिलेबस आने वाला है, थर्मोडायनेमिक्स आएगी, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगी, एनिमल किंगडम आएगी, रैंडम मैंने एग्जांपल ले लिए, ठीक है। फिर मैं क्या करता था कि मैं रिवीजन के लिए ऐसा नहीं करता था कि इनकी थ्योरी पे जाऊं पहले, नहीं, मैं सीधे इनकी क्वेश्चंस उठाता था, इनके मॉड्यूल्स उठाता था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर्स के मॉड्यूल्स एक बार कर रखे अपने टाइम पे। तो मैं इनके वही सेम क्वेश्चंस वापस उठाता था, इनकी डीपीपीज, इनके मॉड्यूल्स, इनके क्लास के नोट्स में दिए गए क्वेश्चंस, इनके पीवाईक्यूज, ये सारे क्वेश्चंस मैं उठाता था, ठीक है। अब मैं इन क्वेश्चंस को करने के बाद देखता था कि अच्छा मेरे इसमें से 50% क्वेश्चंस बने हैं, 50% क्वेश्चंस मेरे नहीं बने, ठीक है। अब 50% क्वेश्चंस बने, इसका मतलब क्या है कि मेरे ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी 50% मेरे को आते हैं, तो मेरे को पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरे को उन चीजों पे ध्यान देना जो मेरे 50% गलत हुए हैं। क्यों गलत हुए हैं, राइट। माई वीकनेसेस, व्हाट आर माई वीकनेसेस, आई कैन आइडेंटिफाई माई वीकनेसेस लाइक दिस, राइट। कि मेरा ये टॉपिक टॉपिक में से ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स मेरे वीक हैं, तो मेरे को अब उन टॉपिक्स और उन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना है, मेरे को अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना है, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वर्क अपॉन योर वीकनेसेस, राइट। एंड repeat the same process again, like after like working upon your weaknesses, after reading all the concept from the theory part of the questions जो तुम्हारे गलत हुए थे, सेम फिर से वापस सेम क्वेश्चंस पे जाओ, वापस सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट करके देखो, देन तुम्हें समझ में आएगा कि ओके मैंने इतने सारे क्वेश्चंस किए थे, मेरे 50% गलत हुए थे, मैंने 50% को फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ के मैंने फिर से क्वेश्चन लगाए, अब मेरे जो है केवल 5 से 10 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। 5 से 10 क्वेश्चंस तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं करना है, उसको भी तुम आराम से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस के साथ खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस जो है रिवीजन के लिए मैं 2 से 3 बार करता था बिफोर एनी मॉक पेपर जो कि मेरा आने वाला होता था उसके स्पेसिफिक सिलेबस के लिए। तो दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज योर सिलेबस फॉर नीट एग्जाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस ऑफ सिनेरियो के लिए, जो कि तुम सारे लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि भाई हमने सिलेबस स्टार्ट भी कर दिया, हम कोचिंग के अंदर भी इनरोल्ड है, लेकिन हमारा बैकलॉग बहुत लगा हुआ है। तो हम कैसे बैकलॉग को कवर करते करते 8 महीने के अंदर अपना सिलेबस कवर भी कर लें, नीट में सिलेक्शन भी लें अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो हम उसी चीज को आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो तुम्हारे पास दो चीजें अभी चल रही होंगी, जो ये थर्ड केस ऑफ सिनेरियो है, इसके साथ दो चीजें हैं कि एक तो वो कोचिंग के अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो एक उनका करंट सिलेबस चल रहा होगा, और दूसरा उनका बैकलॉग सिलेबस जो ऑलरेडी पेंडिंग में चला है वो सिलेबस है। तो दे आर टू काइंड ऑफ सिलेबस दैट दे हैव इन देयर हैंड, राइट। एक करंट सिलेबस और एक बैकलॉग, ठीक है। एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि भाई अपने इसके बीच में एक दीवार करो और बैकलॉग को सेकेंडरी फैक्टर पे डालो, ठीक है। बैकलॉग को तब तक नहीं देखना जब तक आप करंट को कंप्लीट ना कर लो, ठीक है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि आज पे फोकस करो, आज पे फोकस करो, आज पे फोकस करो। व्हाई आई से दिस थिंग, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन योर करंट सिलेबस, बिकॉज अगर आप करंट पे फोकस नहीं करोगे तो जो करंट है वो भी अगले दिन बैकलॉग बन जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई अभी बैकलॉग को सबसे अच्छा तरीका बैकलॉग को सॉल्व करने का ये होता है कि फोकस ऑन योर करंट सिलेबस, बिकॉज इफ यू ग्रैब योर करंट, द बैकलॉग विल रिमेन दैट लेवल ऑफ बैकलॉग, एंड उसको धीरे धीरे आप निपटा सकते हो इन योर फ्री टाइम, राइट। तो हम कैसे उस चीज को कवर करेंगे, वो चीज को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है।
सबसे पहले करंट सिलेबस भाई, ये नॉन नेगोशिएबल है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, लाइक इसको तो बिल्कुल लाइक छोड़ ही नहीं सकते। कैसे करना है, सेम जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के लिए बताया था, फर्स्ट और सेकंड सिनेरियो के लिए बताया था कि क्लासेस में अटेंड करनी है, क्लासेस लिसन करनी है, क्लासेस में एक्टिव रिकॉर्डिंग करनी है, रूम पे आके उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यानी कि कुल मिला के आपके सारे के सारे जो आज का सिलेबस है, आज की क्लासेस है, आपका टारगेट रहना चाहिए कि क्लास से आगे 3 घंटे मैक्सिमम या 4 घंटे मैक्सिमम में आपको वो सारी की सारी क्लासेस, आज के लेक्चर्स घोल करके पी जाने, यानी कि सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए, सारी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आप कितना भी दुनिया भर का सिलेबस जो है समझ लो, क्लास के अंदर पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हें वो चीजें याद नहीं है तो आपके क्वेश्चंस कभी नहीं बन सकते, राइट। और आपका हमेशा एंड टारगेट क्वेश्चंस सही होना होना चाहिए, ठीक है, गेटिंग इट। तो करंट सिलेबस तो इससे तुम्हें नॉन नेगोशिएबल वो तो करना ही है, ठीक है। अब बैकलॉग कैसे कवर करें, तो बैकलॉग कवर करना इज ऑल्सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब तुम्हारा बैकलॉग लग चुका है, ठीक है, आई नो दैट देयर इज अ ह्यूज बैकलॉग ऑन योर माइंड राइट नाउ, ठीक है, लेकिन हम बैकलॉग से डरने वाले थोड़ी हैं। हम जो है अपना करंट सिलेबस तो चल ही रहा है ना, तो हम उसको तो छोड़ ही नहीं रहे, तो वो तो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बैकलॉग को कवर करना है ना, तो उसको कवर करने के लिए हमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम करंट कर रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लाइक जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तुम्हारा, ऑब्वियसली आई विल से कि 2 से 3 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल ही जाएगा, अगर तुम एक्चुअली में ईगर हो टू क्रैक नीट एग्जाम इन जस्ट 8 मंथ, बिकॉज तुम्हें हर चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपकी नींद वगैरह सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यू हैव टू लाइक पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स इन योर प्रिपरेशन इफ यू हैव दैट बैकलॉग्स, एंड तुम्हें नीट एग्जाम क्रैक भी करना है इन 8 मंथ्स, बिकॉज इट गोना बी वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो हाउ यू गोना डू, ठीक है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए बैकलॉग के लिए निकालना पड़ेगा, एंड that extra time should much not interfere with the current syllabus that is going on, ठीक है, that's what is the main factor here, ठीक है। अगर तुम्हारा current से interfere कर रहा है then it will not gonna benefit you at all in a long run, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम तो निकाल रहे हो उसको इंटरफेयर नहीं करने दे रहा करंट के साथ, ठीक है। अब कितना समय तुम्हें देना है, कितना समय तुम बैकलॉग को दो, तो मैंने तुम्हें बोला 2 से 3 घंटे मैक्सिमम तुम बैकलॉग को दो, इससे ज्यादा तुम समय दे ही नहीं चाहते और दे ही नहीं सकते और देना ही नहीं चाहिए, ठीक है। व्हाट टू डू, लाइक ठीक है, अब करना क्या है 2 से 3 घंटे के अंदर, वही सेम एज जैसे मैंने करंट तुम्हें बताया कि करंट को किस तरीके से करना है, सेम तुम्हें बैकलॉग को करना है, ठीक है। कि जो भी तुम लेक्चर देख रहे हो बैकलॉग के लिए, लेट सपोज तुमने कोई केमिकल इक्विलिब्रियम का तुम्हारा बैकलॉग लगा हुआ है, तो तुम लेक्चर्स देख रहे हो और मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में तुम एक ही लेक्चर दे पाओगे, तो एक ही लेक्चर देखो, ज्यादा नहीं भागना तुम्हें, ठीक है। अच्छा करो, क्वालिटी के साथ करो, तुम्हारा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट रहेगा। तुम रश करोगे तो तुम्हारा जो अभी सिलेबस है वो तुम्हारा पीछे जाकर बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होने वाला, तुम्हारा बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा उल्टा बैकलॉग के ऊपर। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अच्छा करो, क्वालिटी के साथ करो, कम करो लेकिन अच्छा करो, ठीक है। सो 2 से 3 घंटे तुम मैक्सिमम दोगे तो उसके अंदर सिर्फ एक लेक्चर देख पाओगे, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। उस लेक्चर को देखो और तुम्हारा मेन टारगेट बस ये रखो कि 2 से 3 घंटे के अंदर मेरे को वो लेक्चर जो है घोल के पी जाना है, सारे क्वेश्चंस उसके करने हैं, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है और उस सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। देखो आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज द सेम प्रोसेस दैट लाइज इन एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन एवरी कॉन्सेप्ट जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए, कि लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिपीट करो, ठीक है। लेक्चर देखो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रिपीट करो, दैट्स द सेम प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन एवरी एस्पेक्ट जो कि तुम्हें करना है, ठीक है। इसी तरीके से मेनली पढ़ाई होती है नीट के लिए, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बस मेहनत करनी होती है। अब एक और डाउट है बच्चों का कि भैया हमारा बैकलॉग लगा हुआ है, इतना सारा बैकलॉग लगा हुआ है, तो क्या हम वन शॉट वीडियो देखें या कंप्लीट लेक्चर्स देखें। देखो इसका मैं तुम्हें कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता, बिकॉज मेरे समय पे मेरा कोई बैकलॉग नहीं लगा था स्पेसिफिकली जो मेरे को पूरे पूरे लाइक चैप्टर छूट गए हो जिनके लिए मेरे को वन शॉट वीडियो देखना पड़ा हो। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा प्राइम गोल ये है ना कि हमारे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। हमारा प्राइम गोल हमेशा ये है कि हमारे क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई चैप्टर का लेट सपोज बैकलॉग लगा हुआ है, लेट सपोज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का तुम्हारा बैकलॉग लगा हुआ है, पूरा चैप्टर ही छूटा हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारा बस मेन टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारा मॉड्यूल है उस चैप्टर का, तुम्हारे डीपीपी है उस चैप्टर की, वो तुम्हारी सॉल्व होनी चाहिए। अगर तुम्हारी वो सॉल्व हो रही है, चाहे वन शॉट वीडियो देख के हो रही है, चाहे जो है लेक्चर कंप्लीट लेक्चर्स देख के हो रही है, लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो इट्स डजंट मैटर कि तुम वन शॉट देख रहे हो कि कंप्लीट लेक्चर देख रहे हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर तुम्हें वन शॉट से ना समझ में आ रहा हो तो तुम्हें पूरा लेक्चर्स देखने हो, लेकिन अगर तुम्हारा एट द एंड क्वेश्चंस बन रहे हैं तो इट डजंट मैटर कि तुम वन शॉट देखो या लेक्चर्स देखो, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट यू विल प्रेफर, ठीक है।
तुम्हारे पास लिमिटेड समय है, तुम उस समय को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो इन एफिशिएंट मैनर, दैट्स ऑन यू. आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट थिंग बिकॉज इट्स योर टाइम शेड्यूल, इट्स योर लाइफ एंड योर प्रिपरेशन. ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट थिंग एट ऑल. ठीक है. तो हमारे प्राइम गोल दो ही हैं इस सारी भड़ास में जो भी हमने अभी डिस्कस करी है. इस सारी भड़ास के अंदर हमारे दो ही प्राइम गोल हैं. पहला कि हमारे क्वेश्चंस बनने चाहिए. सेकंड कि हमें क्वेश्चन बनने भी चाहिए और हमें हर चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए. यानी कि अगर हमसे कोई ऐसा बोल दिया जाए ना कि भाई आज तुम्हारा नीट का एग्जाम है, तो तुम्हें आज के आज जितना भी तुमने पूरा नीट के अभी तक प्रिपरेशन के अंदर पढ़ा है वो सारा का सारा उस दिन तुम्हें याद होना चाहिए. रिवीजन की तुम्हें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. तो रिवीजन ऐसा करो कि तुम कभी किसी चीज को भूलो ना, राइट. और कभी किसी चीज को भूलने का कोई ऐसा लाइक पॉसिबल नहीं है, राइट. इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम सारी चीजें हमेशा याद रख सको. तो सिंपल ट्रिक में क्या करता था कि मैं हमेशा हर चीज अपने माइंड में रखता था, हर समय एक्टिव रिकॉलिंग पे रहता था. एंड मेरे को जैसे ही लगता था कि भाई मैं ये चैप्टर भूल रहा हूँ, चैप्टर मेरे को याद नहीं आता था, तो मैं उस चैप्टर को रिवाइज कर लेता था. इस हिसाब से मेरे जो भी पोर्शन रहते थे जो मैं वीक होते जाते थे उनको रिवाइज करता रहता था और स्ट्रॉन्ग चैप्टर मेरे माइंड में रहते थे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहता था. ऑलरेडी मेरे मॉक मॉक पेपर्स के साथ चल रहा था तो उसके साथ भी रिवीजन होता रहता था. तो इस हिसाब से मेरे सारे के सारे चैप्टर्स मेरे माइंड में हर समय अवेलेबल रहते थे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम बिकॉज इट इज नेसेसरी. It is really necessary. Why? Because you have a very limited amount of time. You will not get time to revise your entire syllabus, है ना. So you have to uh, you have to have that some जुगाड़ kind of mentality कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, राइट. फिगर आउट तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी मोस्ट ऑफ द चीजें. ऐसा नहीं है कि मैं जो भी तुम्हें चीजें बता रहा हूँ मेरे को भी किसी ने बताई थी. ये सारी चीजें मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने खुद से फिगर आउट करी थी हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के. ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो राइट नाउ. ठीक है, बाकी वीडियो तो खत्म हो चुकी है लेकिन नॉन नेगोशिएबल हम पहले उस वीडियो में जाते जाते डिस्कस कर जाते हैं कि व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल्स दैट यू हैव टू डू डेली. मतलब इससे तो मतलब अगर ये नहीं करोगे तो इससे तो सिलेक्शन तो होने ही नहीं वाला. ठीक है, तो नॉन नेगोशिएबल्स फॉर यू इज वेरी सिंपल थिंग बट इट इज नॉन नेगोशिएबल. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. सी, जो चीजें बहुत सिंपल होती है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है एग्जीक्यूट करना. दैट्स द रूल ऑफ लाइफ. ठीक है, तो हम तुम्हें बताने वाले हैं व्हाट आर द नॉन नेगोशिएबल एंड उसको प्लीज ढंग से सुनना बिकॉज ये तुम्हें नहीं मिस करनी है. ठीक है, फर्स्ट इज कि तुम्हें डेली टारगेट बनाना है एटलीस्ट 300 से 400 क्वेश्चन का. इट्स नॉट इम्पॉसिबल एट ऑल. इट इज पॉसिबल बिकॉज लोग करते हैं. मेरे अंडर काफी बच्चे गाइडेंस ले रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, मैंने भी किए थे. तो 300-400 क्वेश्चन कोई ज्यादा बड़ी डील है नहीं. मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं. 300-400 क्वेश्चन लगातार भी करने लग जाओ भाई. तुम 3 घंटे के अंदर 180-200 क्वेश्चन करते हो नीट के टाइम पे. ठीक है, तो अगर तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दोगे यानी टोटल 5 घंटे के अंदर 300 से 400 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, राइट. तो हो सकते हैं. इट इज पॉसिबल बट यू हैव टू जस्ट डू इट, राइट. और ऐसा नहीं है कि 300-400 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट कर लो. यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन ऑल सब्जेक्ट. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हर सब्जेक्ट इक्वली नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे तब जाके ये चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी. ठीक है, सेकंड, मेंटेन अकाउंटेबिलिटी. भाई डायरी मेंटेन करने की मैंने ट्रिक तुम्हें बता रखी है अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर. उसको जाके देखो, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस चीज के यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता. बट प्लीज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए. अगर वो चीज तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी. बट एंड consistency is the most important thing to get selected in the NEET exam. Like NEET प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि तुम कंसिस्टेंसी के साथ कितनी मेहनत कर पा रहे हो, राइट. थर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि भाई सारी सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स डेली पढ़ो. किसी भी सब्जेक्ट से आप कंपनसेट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आज आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कल 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो. नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली हर दिन समय देना पड़ेगा. चाहे कम समय दो लेकिन तीनों सब्जेक्ट्स को डेली समय दो. दैट्स द क्रूशियल थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. लोग नहीं समझते बट पता नहीं क्यों नहीं समझते. सिंपल चीजें हैं फिर भी नहीं समझते. लेकिन ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़नी पड़ेंगी बिकॉज ऑल 3 सब्जेक्ट्स वेट इक्वली इन योर नीट एग्जाम. ठीक है, कंसिस्टेंसी. भाई इसका तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता भाई. लाइक अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो भाई इस वीडियो का कुछ मतलब नहीं बनता. ठीक है, या दैट्स इट. इस चीज के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है. नीट और जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई नीट इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू डू द थिंग्स. वी जस्ट ओवर थिंक मोर एंड डू लेस एंड बस हमें इसका उल्टा करना है एंड हमारा काम हो जाएगा. सो या प्लीज डू द थिंग्स. ओके, सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. सी यू सून एंड ऑब्वियसली जाते जाते ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड. मैं भी थक चुका. बाय. See you in the next video. Till then.
बाय बाय। मेरा लाइट बंद हो गया, लैंप बंद हो गया भाई वीडियो जाते जाते। चलो ठीक है, बाय बाय।